बहुत खास होने वाला है और सीजन भी स्टार्ट होने वाला है कि हमें सामान कहाँ से खरीदना चाहिए, दिल्ली सदर बाजार से खरीदना चाहिए या फिर कहाँ से खरीदना चाहिए, और वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ अपने जो न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं। तो गाइज आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट वन से पहले तीज है, फिर रक्षाबंधन, फिर करवा चौथ, तो अब सीज़न स्टार्ट ही होने वाला है। तो जो भी न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ एंड तक। तो गाइस जैसे कि कोई कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहता है तो उनके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कॉस्मेटिक का सबसे सस्ता सामान कहाँ मिलेगा। तो वही चीज़ सबके माइंड में आती है कि दिल्ली सदर बाज़ार। वही हमारे माइंड में भी यही था कि सदर बाज़ार में ही सबसे सस्ता सामान मिलेगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किया और गूगल पे थोड़ा सर्च किया कि कहाँ मिलेगा। तो वही चीज़ के सदर में 2 रुपए की बिंदी, 2 रुपए की लिपस्टिक, कुछ लोगों से बातचीत करी तो वो भी यही बता रहे थे कि सस्ता मिलता है वहाँ पे, बट उन्होंने 2 रुपए की तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पर सबसे सस्ता सामान मिलता है। मेरे कुछ रिलेटिव में थे तो उन्होंने भी बताया कि सदर में सस्ता मिलता है। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने बताई, उनकी भी कॉस्मेटिक शॉप है, तो कि वहाँ पर अगर तुम्हें जाना है तो 80 से 1 लाख के बीच में अपना बजट बना के जाना होगा, वरना फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़ एक बात और बता दूँ, मेरी शॉप को 1 ईयर होने वाला है अब सितंबर में। तो मैंने उसके करवा चौथ के आसपास ही मैंने अपनी शॉप ओपन की थी। पार्लर मैंने 1 मंथ पहले ले लिया था और शॉप मैंने 1 मंथ बाद में ओपन की थी। तो गाइस पिछले साल करवा चौथ से 4 दिन पहले हमने शॉप ली थी। शॉप ये सेकंड हैंड थी, मैंने खुली खुलाई ही ली थी। एक बात और मैं आपको बता दूं, तो मुझे बस इसमें सामान ही भरना पड़ा था, रैक वगैरह और काउंटर वगैरह ये सब इसी में था। तो सिर्फ मेरा किराए में ही ये सब इंक्लूड है, तो इसलिए मुझे इसमें कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने शॉप ली थी तो करवा से मैंने 4 दिन पहले ली थी। जैसे 10 तारीख को मैंने शॉप ली थी और 9 को हम निकले रात में दिल्ली के लिए, कि हमें तो माइंड में यही चल रहा था कि सबसे सस्ता सामान वहीं पर मिलेगा, तो हम निकल गए वहाँ पे। बट कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या रेट चल रहा है वहाँ का, बिंदी किस रेट में है, लिपस्टिक किस रेट में है, कुछ नहीं पता था। फिर भी हम निकल गए। फिर वो थी सैटरडे की नाइट, जब हम रात को बैठे थे बस में। फिर जब हम रात को निकले और बस ने पहुंचाया हमें सुबह के 6 बजे। तो उस दिन था संडे और हमें पता नहीं था कि संडे में मार्केट हाफ टाइम क्लोज हो जाती है। तो 2 बजे के बाद वहाँ पर सारी दुकानें वहाँ पे बंद हो गई थी। फिर जैसे तैसे हमने 8 बजे हम सदर मार्केट पहुँच गए थे, 7 बजे के आसपास ही, बल्कि थोड़ा बहुत नाश्ता किया, फ्रेश वगैरह हुए। तो फिर उसके बाद में हम 7:30-8 के आसपास में हम पहुँच गए थे सदर। फिर 8 से हमने जैसे तैसे 2 बजे तक हमने अपनी शॉपिंग की। 2 बजे के बाद ऑलमोस्ट बड़ी दुकानें सब बंद हो चुकी थी, छोटे मोटे दुकानें खुल रखी थी। उनसे तो लेना और ना लेना बस कुछ ऐसा ही था। इससे अच्छा तो हम होलसेलर से ही ले आए अपने, तो ठीक था। तो गाइज ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। तो फिर जब हमने 2 बजे तक शॉपिंग कर ली जैसे तैसे, उसके बाद में हम बस स्टैंड पहुँचे 4 बजे के आसपास। 4 बजे के आसपास हम बस स्टैंड गए। हम आए थे जिंक बस से, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसमें ऑनलाइन टिकट भी बुक हो जाते हैं, मतलब इतना पहले नॉलेज नहीं थी। तो हमें मिला रास्ते में एक, मतलब जब हम बस स्टैंड पर पहुँचे तो एक भैया मिले कि आपको टिकट मैं दिलाऊंगा और बस आएगी अभी 2 घंटे बाद। उन्होंने कहा, हमने सोचा चलो ठीक है 2 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। और उन्होंने हमारा टिकट भी
उसी टाइम काट दिया। ना बस का पता, ना आता पता, कुछ बस का था नहीं, और उन्होंने हमारा टिकट वहाँ पे काट दिया था। उन्होंने एक बंदे का टिकट बनाया था 1500 रुपये। अब आप ये सोचो कि, और ये भी नहीं कि स्लीपर थी या कुछ, नॉर्मल सीटी थी, तो उन्होंने एक बंदे का 1500 का टिकट बनाया। हम दोनों का टिकट आया हुआ 3000। उसके बाद में वो तो चलो कोई बात नहीं, 4 बजे से उस बंदे ने हमें खड़ा किया 11:30 बजे तक कि अब आ रही है, अब आ रही है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस गाइज इतना बेकार रहा ना, मैं बता नहीं सकती आपको। थोड़ा हमें पता नहीं था कैसे बस में बैठना है, तो आप भी ये गलती ना करें और उनके चक्कर में ना पड़े। बीच में जो रहते हैं ये टिकट दिला दूंगा, ये वो ऐसे बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी दिल्ली जाओ तो उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। वहाँ पर बस स्टैंड वालों का ऑफिस होता है, वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हो कि बस का टाइमिंग क्या है, कितने का किराया है, इस तरह से आप वहाँ पर पता कर सकते हो। हमें नॉलेज नहीं थी तो हमें पता भी नहीं चला इस तरह से। हाँ, तो फिर उस टाइम हम 4 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक वहाँ पे बस का इंतज़ार करते हुए खड़े रहे। ऑलमोस्ट 7.5 घंटे, मतलब 8 ही समझ लो, 8 घंटे हमें वहाँ खड़े खड़े हो गए। गाइस समझ सकते हो, 8 घंटे हम दिल्ली से देहरादून तक आराम से आ जाते, और वहाँ पर हम 8 घंटे खड़े खड़े रहे। सैटरडे की नाइट वो हमारी ख़राब गई, संडे का पूरा दिन हमारा ख़राब गया, और मंडे की सुबह में हम यहाँ पे देहरादून पहुँचे। गाइस 3 दिन समझ सकते हो, 3 दिन हमारी क्या हालत हो रही होगी। और ऊपर से इतना डर था वहाँ पे कि चोरियाँ इतनी होती हैं, पैसों का इतना दिक्कत है कि बहुत आराम से लेके जाने पड़ते हैं, कैश नहीं हम लेके जा सकते। और फिर दूसरी बात, वो लोग ऑनलाइन नहीं लेते ज़्यादा, मोस्टली 99% लोग वहाँ पे कैश ही लेना चाहते हैं, ऑनलाइन वो लोग लेते नहीं है इतना ज़्यादा। तो और कैश हम ज़्यादा लेके नहीं जा सकते कि चोरी का डर रहता है, करे तो क्या करें, तो वही चीज़ थी। अब गाइस ये समझ लो कि हम चले तो गए थे यहाँ पे 1500 के आसपास हम दोनों चले गए थे। जो हमारा किराया था 600-700 का किराया था एक जने का, तो दोनों जने हम वहाँ पे चले गए थे। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद में हमें जब हम सामान लेके आए तो रिक्शा वगैरह का किराया भी हमें देना पड़ा था। ऑटो में हम सदर तक गए थे तब भी देना पड़ा था। फिर उसके बाद 1500 तो हमारे जाने के, ठीक है, 3000 हमारे आने के, ठीक है, 3, 4, 4.5 ये हो गए। 500 रुपये हमारा ऑटो वगैरह का, 5। उसके बाद में फिर हमने वो जो सामान था उस बस वाले ने हमसे लिए 2000 और एक्स्ट्रा, 5, 6, 7। और फिर हमने कार्टून जब पैक कराए थे तो वो पट्टी वट्टी जो भी होता है वो बांधने बूंदने के, वो भी हमें ही पे करने पड़े थे, टाट पट्टी वगैरह के। तो साथ में हमें 7.5 के आसपास लगभग पड़ ही गया था ओनली किराया। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप होलसेलर के, अपने नज़दीकी होलसेलर के पास जाओगे तो 7,500 का आप कितना सामान लेके आओगे। और वहाँ पे वो तो हमने जीएसटी वगैरह का, हम जीएसटी हमने पता की थी, तो जीएसटी तो और भी ज़्यादा लग रही थी। मान के चलो आप जैसे 50,000 का सामान ले रहे हो तो 6-7 हज़ार हमारे जीएसटी लगी रही थी। तो हमने वो ना करते हुए हमने सामान के ही दिए हमने 2000 रुपये, क्योंकि हमारा फिर 10,000 से ऊपर बैठ रहा था। तो इतना तो हम कमाते नहीं जितना हम किराए में ही लगा देते। फिर गाइस उसके बाद में हम घर आ गए। फिर मैं आपको बात का एक्सपीरियंस थोड़ा बताती हूँ। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सामान हमारा ख़त्म होने लगा, स्टार्टिंग में हमने 80,000 का सामान भरा था शॉप में। फिर जैसे जैसे हमारा सामान थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगा, फिर मैं नज़दीकी होलसेलर के पास गई, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेने तो मैं दिल्ली तो क्या ही जाती, तो इसलिए हम नज़दीकी होलसेलर के पास ही गए अपने। तो मुझे थोड़ा रियलाइज़ भी वहाँ पर यही हुआ कि उससे अच्छा सामान इधर ही ख़रीद लिया जाए। 10-5 रुपये महंगा ज़रूर मिलता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपका टाइम, आपका पैसे भी हम ज़्यादा नहीं लेके जाते, वो उस चीज़ से भी थोड़ा। और इतनी मगजमारी है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा भीड़ इतनी है, सब चीज़ से थोड़ा
तो मुझे यही ठीक लगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मुझे इधर ही थोड़ा ठीक लगा। बाकी जब सीज़न होता है, जैसे अभी तीज आ रही है, करवा आ रही है, तो मैं हाँ जाऊंगी दिल्ली। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली जाना बिल्कुल नहीं जाती हूँ, जाती हूँ। अब जैसे मैं बाद में 1-2 बार और गई हूँ दिल्ली। फिलहाल तो मैंने अपने हस्बैंड को ही भेजा था, तो वो 2 बैग अलाउड होते हैं बस में, तो उसमें आप अपना ऐसा सामान लेके आ जाओ। जैसे जाहिर सी बात है, कंपनी वाले सामान पे तो ज़्यादा मार्जिन मिलता नहीं है, तो यहाँ पे भी एजेंसीज वगैरह होती हैं, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। वो लोग भी ठीक ठाक मार्जिन में आपको दे देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे तुम्हारा सेट वगैरह हुए, इयररिंग्स हुए, मतलब ये जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है इन सामान में, क्लचर, रबड़ वगैरह, वो सामान आप छोटा छोटा वहाँ से ला सकते हो। 2 बैग में आराम से आ जाता है। तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि कंपनी वाला सामान वहाँ से ला के कोई फ़ायदा नहीं है, यही कांटेक्ट कर लो। और जो इस तरह का सामान होता है क्लेचर टाइप, तो ये आप वहाँ से ला सकते हो, वहाँ पे ठीक मिल जाता है। तो हम जाते हैं, 2 बैग में हमारा कोई किराया नहीं लगता है, बस जो रहता है हमारा आने और जाने का खर्चा रहता है। अब तो वैसे भी टिकट हम लोग ऑनलाइन कर लेते हैं, तो कभी टिकट 500 की मिल जाती है, कभी 600 की मिल जाती है, तो 1000-1500 का हमारा आने जाने का खर्चा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। और ऐसा रात में बैठते हैं, सुबह में शॉपिंग करके फिर शाम को वापस बैठ के रात तक हम आ जाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि स्टार्टिंग में आप दिल्ली मत जाना, क्योंकि जैसे हम गए थे, हमारा भी थोड़ा सा हो गया था ऐसे ही, तो आप वही गलती मत करना। और टिकट वालों के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। ऑनलाइन टिकट बुक करना, सबके ऐप होते हैं, जिंग बस, लक्ष्मी वाले की भी चल रही है काफ़ी, मतलब इस टाइप की बस चलती हैं जो डायरेक्ट दिल्ली पहुंचाती है। तो इस टाइप से आप ऐप डाउनलोड करके उनका वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो, फिर जा सकते हो। बाकी आप उन लोगों के बहकावे में मत आना, जो गलती हमने की, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप वो गलती मत करना। और थोड़ा सामान भी ठीक से खरीदना, देखना कि वो लोग थोड़ा बिल में भी गड़बड़ कर देते हैं। जब बिल कराओगे आपको पहले बताएंगे कुछ और, बिल में कुछ और जोड़ देते हैं, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे ध्यान रखने के लिए। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही होगा कि आप स्टार्टिंग में अपने होलसेलर के पास ही जाना, और वहाँ से अगर आप जाना भी चाहते हो तो वो ये बिंदी, लिपस्टिक वगैरह ही, क्लेचर टाइप, ये सभी लेके आना वहाँ से। कंपनी वाले आइटम लाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्जिन उसमें वहाँ भी इतना मिलता है और एजेंसीज वगैरह पे भी इतना ही मिलता है। तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।